हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैरेलल ऑपरेशन के सारे कंडीशंस देख लिए थे, है ना। एक बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लास्ट तक जब पहुंचेंगे, 3 पार्ट इसमें मैंने लिखा है, जब लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। चलो देखो, यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर लिखा, 2 ट्रांसफार्मर हैव द फॉलोइंग लीकेज इम्पीडेंसेस, T1 100 kVA, 0.02 पर यूनिट, T2 50 kVA, अलग अलग रेटिंग है। तो ये जो 0.2 यानी 2% जो दिया हुआ है, ये अपने मशीन के रेटिंग पे है, अपने मशीन के रेटिंग पे। एंड ये जो 0.025 दिया हुआ है, ये अपने मशीन के रेटिंग पे है। तो जब आप सॉल्व करोगे, जो मैंने लिखाया था, फॉर्मूला डिराइव कराया था, उसमें मैंने बताया था ZA ZB जो भी लिखा था मैंने, वो क्या होने चाहिए, सेम बेस पे होने चाहिए, कॉमन बेस पे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ विल दे शेयर अ लोड ऑफ 150 kVA। तो देखो, ऐसे इज इक्वल टू क्या लिखा था अपन ने, ZB अपॉन ZA प्लस ZB इंटू SL, याद होगा ये। तो यहां पे मैंने लिखा था कि जो ZA और ZB होगा, या तो एक्चुअल वैल्यू ओम में होगा, ओम में अगर लिखा हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, या फिर अगर पर यूनिट में गिवन है तो एक कॉमन बेस पे होगा, अलग अलग बेस पे नहीं होगा। बट जब यहां पे आपका लिखा हुआ है तो ये 0.02 पर यूनिट है, ये अपने मशीन के रेटिंग पे है, और ये 0.025 ये अपने मशीन के रेटिंग पे 50 kVA पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक सेम बेस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेस आप खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए, कैलकुलेशन कम हो, तो जो भी हाईएस्ट रेटिंग होती है जनरली उसको ले लेते हैं। तो हाईएस्ट रेटिंग इसमें कितना है, 100 kVA। तो इसको आप नया बेस मान लो, टेक 100 kVA एज न्यू बेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपका मन करे तो आप 50 kVA भी लेके प्रोसीड कर सकते हो, आंसर कहीं भी गलत नहीं होगा। आपका मन करे तो अलग से 500 मान लो, 5000 मान लो, 1000 मान लो, जो भी मन करे एज्यूम कर सकते हो, है ना। लेकिन मैं क्या बोला, थोड़ा सा प्रॉब्लम का कैलकुलेशन और कम करने के लिए जो हाईएस्ट रेटिंग होती है मशीन की, उसको हम नया बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो नया बेस मान लिया हमने 100 kVA। अब जब 100 kVA न्यू बेस लियो, तो ये पहला वाला जो है, ये तो इसी पे गिवन है ना, तो ये तो सेम ही रह जाएगा। याद करो, एक फॉर्मूला ड्राइव किया था पर यूनिट इम्पीडेंस में, Z पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू Z पर यूनिट ओल्ड, किलो वोल्ट ओल्ड का स्क्वायर अपॉन किलो वोल्ट वोल्टेज का जो स्क्वायर था, इनटू जो रेटिंग थी ऊपर क्या था, न्यू, नीचे क्या था, ओल्ड, ठीक है। लेक्चर देख सकते हो पर यूनिट सिस्टम वाला, यही मैंने डिराइव कराया था। अब बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो वोल्टेज रेटिंग तो सेम ही है, तो इस पे तो बात करनी नहीं है अपन को, सिर्फ बात किस पे करनी है, रेटिंग वाले पे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात करूं पहले वाले ट्रांसफार्मर की, अगर मैं Z1 निकालूं, ये ZA लिख देता हूं मैं, ये चलो 1 लिख लो, कंफ्यूज नहीं हो गए। Z1 अगर निकालूं तो Z1 न्यू निकाल रहा हूं, अब नए बेस पे कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 0.02, है ना। नई रेटिंग कितने जूम की हो, 100, है ना। पुराना किस पे गिवन था, ये 100 पे गिवन था। तो बताओ ये वैल्यू चेंज होगी क्या बेटा, ये कितनी रह जाएगी वैल्यू, 0.02 पर यूनिट। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाने के लिए बस कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको नोन होगा कि जब 100 kVA हमने नया बेस माना है, तो पहले से 100 kVA पे गिवन है, तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरे की बात करें अगर Z2, तो पुराना कितना दिया हुआ, 0.025, नया माने हो 100, पुराना दिया हुआ किस पे था, ये 50 पे, तो हो जाएगा 0.05 पर यूनिट, मतलब 5%, 0.05 या बोल सकते हो 5%। बातें यहाँ तक सबको क्लियर है। जब भी इसमें पुट करेंगे तो जो ZA ZB का या Z1 Z2 जो भी मान लो, है ना, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, या तो ओम में होनी चाहिए, या फिर अगर पर यूनिट पे गिवन है तो एक कॉमन बेस पे होना चाहिए, अलग अलग बेस पे नहीं, वो गलत हो जाएगा पूरा सवाल, ठीक है। तो हमने एक कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर दिया। कॉमन बेस पे कन्वर्ट करने के बाद अब S1 S2 की वैल्यू अगर निकालोगे आप,
तो इसको मैं S1 S2 के टर्म में लिख दूं, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे S1 लिखेंगे तो ये क्या होगा Z2, ये होगा Z1, ये होगा Z2, ठीक है। Z2 की वैल्यू देख लो कितनी है 0.05, Z1 की वैल्यू 0.02, ये कितना है 0.05, कितने लोड की बात कर रहा 150, तो ये आ जाएगा वैल्यू सॉल्व करोगे तो 107.14 kVA, 107.14 kVA। सिमिलरली S2 निकाल सकते हो, सिमिलरली S2 निकाल सकते हो, तो S2 की वैल्यू क्या लिखोगे, या तो डायरेक्ट SL में से S1 माइनस करो लोड में से, तो 150 माइनस 107.14, तो ये आपके पास आ जाएगा 42.86। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, देखो S1 इसकी मैक्सिमम रेटिंग कितनी है सर, इसकी मैक्सिमम रेटिंग तो 100 है, लेकिन अभी जब मैंने 150 kVA का जब लोड दिया तो ये कितना शेयर कर रहा 107.14, मतलब ये ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया ओवरलोडेड, ये ट्रांसफॉर्मर क्या हो गया ओवरलोडेड। दूसरे वाले को देखो S2 की मैक्सिमम रेटिंग कितनी 50, भाई ये 100 ही 50, तो टोटल मिला के कितना शेयर करना चाहिए था 150, बट जब मैंने 150 का लोड दिया तो जो पहला वाला ट्रांसफॉर्मर है वो क्या हो गया ओवरलोड, जबकि दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मर देखो इसका मैक्सिमम रेटिंग 50 है लेकिन शेयर कितना कर रहा 42.86, ये क्या है अभी भी अंडर लोडेड, ये क्या अभी भी अंडर लोडेड, ठीक है। क्यों है ऐसा, थर्ड पॉइंट पे चले जाना, थर्ड पॉइंट जो कल बताया था उसको आराम से एकदम डिटेल में लिखना, कैसे लिखोगे देखो समझना यहाँ पे ध्यान से। मैंने बताया था थर्ड पॉइंट में या तो परसेंटेज इंपीडेंस, ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को, नोट डाउन कर लेना, परसेंटेज इंपीडेंस जो भी गिवन हो अपने अपने मशीन के रेटिंग पे, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे या तो ये सेम होने चाहिए, अगर ये इक्वल होता, मैं बताऊंगा थर्ड क्वेश्चन वही है, अगर ये इक्वल होता तो जब 150 kVA का लोड देते तो ये 100 शेयर करता और दूसरा वाला कितना शेयर करता 50, कब प्रोपोर्शन में लोड, प्रोपोर्शन मतलब ऐसे समझो ना अपने औकात के हिसाब से, जितनी जिसकी औकात है, इसकी औकात कितनी है 100, इसकी औकात कितनी है 50, है ना, तो उस हिसाब से। वैसे मान लो स्टेशन पे 4 दोस्त जाते हो, है ना, बैग लेके जा रहे हो, तो 4 दोस्त में ऐसा तो नहीं है ना कि सबको इक्वली बैग दे, तो जो पतला दुबला उसको 1 बैग दिए, जो हट्टा कट्टा उसको 2-3 बैग लाद देते हो, है ना, तो जिसकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से लोड शेयर करेगा ना। ये 100 है, ये 50 है, 50-50% अगर यूटिलाइजेशन देखोगे तो जैसे अगर मान लो 100 kVA का लोड दिए तो इसका 50% कितना होगा 50 kVA, इसका कितना होगा 25%, है ना, तो ये अपने अपने औकात के हिसाब से करेगा। अदरवाइज ये भी 50 और ये भी 50, तो ये तो फुल लोड पे पहुंच जाएगा, ये कहां पे रहेगा हाफ लोड पे, है ना। तो प्रोपोर्शन में लोड शेयर कराने के लिए क्या होना चाहिए, परसेंटेज इंपीडेंस अपने अपने मशीन के रेटिंग पे सेम होने चाहिए। 10 बार सुनो इस चीज को, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे सेम होने चाहिए, कॉमन बेस पे नहीं, कॉमन बेस नहीं बोल रहा हूं। 10 बार रिमाइंड करो, इस स्टेटमेंट को बार बार सुनो, ठीक है, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। अगर प्रोपोर्शन में लोड शेयर करना है, मतलब हमने 150 दिया तो ये 100 और ये कितना हो जाए 50, इसके लिए क्या होने चाहिए, पर यूनिट इंपीडेंसेस सेम होने चाहिए, लेकिन क्या कॉमन बेस पे नहीं, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे। कहने का मतलब जैसे ये अपने मशीन के रेटिंग पे कितना लिखा हो 0.02, तो ये भी अपने मशीन के रेटिंग पे कितना हो जाता। अब बातें समझ में आ रही है ना, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे, बात समझ में आ गया। तो सर कल आपने थर्ड पॉइंट में एक पॉइंट और मेंशन किया था, और करके जो था, द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, ये भी लिखा था मैंने, द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, ये लिखा था मैंने। तो समझना जब ये थर्ड क्वेश्चन में आऊंगा बेटा तो इस पार्ट पे मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी देखो इन शॉर्ट समझो, यहाँ पे ये 0.02 है, अपने मशीन के रेटिंग पे है ना, जब इसको कॉमन बेस पे कर दोगे ना तो ये 2% है ना, ये इसको कॉमन बेस पे कन्वर्ट करोगे ना तो 4% हो जाएगा,
क्या हो जाएगा 4%। तो आपका वो स्टेटमेंट भी फुलफिल हो जाएगा कि द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। तो जो वो इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस होगा या तो उसकी वैल्यू ओम में होनी चाहिए या फिर अगर पर यूनिट में है तो कॉमन बेस पे होना चाहिए। फिर से समझो इस स्टेटमेंट को, जो मैंने लिखा है द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस, इसमें बहुत सारों को डाउट है इसीलिए मैं बता रहा हूं, है ना। द इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। उस जो इक्विवेलेंट लीकेज इंपीडेंस होगा या तो ओम में होगा, एक्चुअल वैल्यू होगी, या फिर अगर पर यूनिट में वैल्यू है तो एक बेस पे होगा, कॉमन बेस पे, तब इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगेगा। अगर अपने अपने मशीन के रेटिंग पे है पर यूनिट तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देखो वीडियो बार बार बोल रहा हूं, वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज आप 500 बार रिपीट करो लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, बट क्लासरूम सेशन में नहीं कर सकते हो। क्लासरूम सेशन में एक बार मैं स्टेटमेंट बोल दिया उसके बाद क्या हो जाता है, फैकल्टी चले जाते हैं। लेकिन वीडियो लेक्चर में क्या कर सकते हो, आप बार बार रिपीट करके उस कॉन्सेप्ट को इजिली समझ सकते हो। मेरे ख्याल से जो थर्ड पॉइंट लिखाया था उसका आप सही से मतलब समझ में आएगा जब मैं तीनों क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। ये बातें समझ में आ रही है यहाँ तक। सर पहला हमने लिया 150 kVA, तो 150 kVA में जो पहला वाला ट्रांसफॉर्मर है ये क्या हो गया, ओवरलोडेड। तो सर ओवरलोडेड क्यों हो गया, अरे इसलिए ओवरलोड हो गया क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज इंपीडेंसेस सेम नहीं थे। अगर परसेंटेज इंपीडेंसेस अपने अपने मशीन के रेटिंग पे सेम होता तो ओवरलोडिंग नहीं होती। कंप्लीट कितना शेयर करता, 150। बातें क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, सेकंड वाला पार्ट जो है कि बिना ओवरलोड हुए मैक्सिमम लोड कितना शेयर कर सकता है। बिना ओवरलोड हुए, भाई हमने 150 दिया था तो ओवरलोड हो गया ना, हमने 150 दिया तो ये क्या हो गया, ओवरलोड हो गया, ठीक है। तो बिना ओवरलोड हुए मैक्सिमम लोड कितना शेयर कर सकता है। तो ध्यान से समझो इस बात को, तुमको क्या करना है, यहां से देख के समझना है, ध्यान से समझो। जिसकी पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी वो सबसे पहले फुल लोड पे जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसकी पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू कम, वो लोड हमेशा ज्यादा शेयर करेगा। तो सबसे पहले फुल लोड पे कौन जाएगा, फुल लोड कहने का मतलब ये जाएगा, ये जाएगा, सबसे पहले सर ये जाएगा, क्योंकि ओवरलोड यही हो रहा ना। ओवरलोड क्यों हो रहा है, जिसकी पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी वो हमेशा ज्यादा लोड शेयर करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे देखो इसकी परसेंटेज इंपीडेंस है, इसकी परसेंटेज इंपीडेंस ये है 0.02, ये कितना है 0.025, ठीक है। अपने अपने मशीन के रेटिंग पे ही देखनी है। तो यहां से हमने जब देखा तो देखने के बाद पता चल रहा है कि सर इसका परसेंटेज इंपीडेंस इसके कंपैरिजन में कम है, मतलब सबसे पहले फुल लोड पे ये जाएगा। और जब फुल लोड पे चले जाएगा तो उसके बाद लोड बढ़ाओगे तो ऑब्वियस ओवरलोड होगा ना, तो ओवरलोड नहीं करना है। तो अगर ये जिस समय जब फुल लोड पे गया उस समय हम देखें कि ये दूसरा वाला ट्रांसफॉर्म मैक्सिमम लोड कितना शेयर कर सकता है, तो ये आपका निकल जाएगा मैक्सिमम लोड विदाउट ओवरलोडिंग एनी वन। तो कैसे निकालना है समझो, दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो पहला तरीका ये है कि टोटल लोड जो लिखोगे ये लिखोगे S1 प्लस S2। भाई जो फुल लोड पे जा रहा है सबसे पहले फुल लोड पे जाएगा उसको आप ले लो बाहर। तो पहले कौन जाएगा, ये S1, तो S1 कॉमन लोगे तो 1 प्लस S2 बाई S1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 प्लस, उल्टा कर लो इंपीडेंस। भाई इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो SL जो यहां से निकालोगे ये लिखोगे S1 की वैल्यू मैक्सिमम लोड डाल दो इसका 100। अगर S2 जाता तो S2 कॉमन ले लेते, S2 की वैल्यू कितना डालते हैं 50। ये हो जाएगा 1 प्लस Z1 की वैल्यू कितनी है 0.02, Z2 की वैल्यू 0.025 मत डाल देना। हमेशा जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करो तो हमेशा एक कॉमन बेस पे, हमेशा एक कॉमन बेस पे। तो यहाँ पे कितना आया था 5%, याद करो, है ना। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 140 kVA, 140 kVA। तो अगर हमें सर निकालना है कि दूसरा वाला कितना लोड शेयर कर रहा होगा तो लोड में से माइनस कर दो ना। भाई लोड कितना टोटल शेयर कर रहा है 140, 100 तो पहला वाला, तो दूसरा वाला कितना शेयर करेगा मैक्सिमम 140। भाई यहाँ तक ही ओवरलोड नहीं होगा। अगर 140 kVA तक हम इसको लोड दें, इसके लोड लगाएं तो ये ओवरलोड नहीं होगा। पहला वाला कितना शेयर करेगा 100, दूसरा वाला कितना शेयर करेगा 40, टोटल कितना हो जाएगा 140 kVA। यहाँ पे कोई भी ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड नहीं होगा।
बातें क्लियर है कैसे निकालना है? या तो दूसरा एक और तरीका है, उससे भी निकाल सकते हो। इस टाइप का सेकंड वाला क्वेश्चन जब आए तो दूसरा तरीका भी एक निकालने का, कैसे निकालोगे ये हमने देखा है ना। तो यहाँ लिख सकते हो S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2, लिख सकते हो कि नहीं? S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 है ना। यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। S1 गया फुल लोड पे है ना, Z1 Z2 रख दो, S2 की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे S2 की वैल्यू निकालोगे 40 आएगा, तो टोटल लोड कितना हो गया बिना ओवरलोड हुआ? 100 प्लस 40, टोटल कितना हो गया? 140। ठीक है, थर्ड आ जाओ, लास्ट, ध्यान से समझो इसको। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है फॉर नॉर्मल लोडिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर। नॉर्मल लोडिंग मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना लोड शेयर कर ले और ओवरलोड भी ना हो एक तरह से, है ना। तो फॉर नॉर्मल लोडिंग ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मर मतलब पहले वाले का 100 है, दूसरे वाले का 50 है, तो पहला वाला 100 शेयर करे कंप्लीट, दूसरा वाला 150 शेयर कर ले, टोटल लोड कितना शेयर कर ले? 150। उसके लिए पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंसेस क्या होने चाहिए। तो मैंने 10 बार बताया है, परसेंटेज इंपेडेंस की बात करें मतलब पर यूनिट वैल्यू की अगर बात करोगे बेटा, तो पर यूनिट वैल्यू सेम होने चाहिए, बट सेम अपने अपने मशीन के रेटिंग पे। सपोज पहले वाले का मैं फिक्स मान लूं, एज्यूम परसेंटेज इंपेडेंस ऑफ T1 इज फिक्स्ड, सपोज कर लिया हमने। तो सपोज इसका वैल्यू 2% ही गिवन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सर इसकी वैल्यू 2% होनी चाहिए। ये लेकिन 2% 100 kVA पे है और ये 2% 50 kVA पे है। बातें समझ में आ रही है? ये 2% किस पे है? 100 kVA पे, ये 2% किस पे है? 50 kVA पे। अब देखो 150 kVA का लोड देके, तो सर जब सॉल्व करेंगे जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें तो एक परसेंटेज इंपेडेंस की जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो कहाँ पे होनी चाहिए? कॉमन बेस पे। तो इसको कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर लो। तो टेक फिर से 100 kVA एज न्यू बेस। अब समझो यहाँ पे Z2 देखोगे नया पर यूनिट में, तो Z2 की वैल्यू Z2 पर यूनिट ओल्ड कितना लिखा हुआ था? 2%। 2% का मतलब 0.02। नया बेस कितना मान लिया? 100। पुराना कितना गिवन है? 50। इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा 0.04, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4%। तो सर मेरा थर्ड वाला तो अब समझ में आ गया। थर्ड वाला कैसे समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था कि इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। तो जरा देखो यहाँ पे S1 वैल्यू 100, S2 की वैल्यू 50, यानी S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू कितना? 2। ऐसे ही कुछ शेयर होगा तो उल्टा हो जाएगा, Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2Z1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बाय इक्विवेलेंट लीकेज इंपेडेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। मतलब ये 100 है, 50 है, डायरेक्ट इसका हाफ है। तो अगर ये अपना 50% शेयर कर रहा होगा तो 50% मतलब कितना? 50 केवीए। तो ये भी अपना 50% मतलब कितना? 25। ठीक है, ये जाएगा 90% पे, तो ये भी 90% पे, 90% पे 90 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 45। बातें समझ में आ रही है? तो S1/S2 हमेशा क्या होगा? इक्वल टू 2, यानी S1 इक्वल टू 2S2। तो इंपेडेंस इनवर्सली Z2 इक्वल टू 2Z1। तो देखो यहां से हो गया ये 4% और पहला वाला जो गिवन है देख सकते हो कितना है? 2%। अब देखो तो कब हो रहा है? सर कॉमन बेस पे हो रहा। कब हो रहा? कॉमन बेस पे, यानी जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो किस पे? या तो पर यूनिट वैल्यू तो कॉमन बेस पे, या तो एक्चुअल वैल्यू में होनी चाहिए। अदरवाइज इक्वल वाला जो मैंने लिखा कि प्रोपोर्शनेट लोड शेयरिंग के लिए परसेंटेज इंपेडेंसेस इक्वल होने चाहिए, वो होने चाहिए अपने अपने मशीन के रेटिंग पे, अपने अपने मशीन के रेटिंग पे। इसके बाद किसी को डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन उसी के लिए थे जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। इसके बाद भी अगर डाउट हो तो घर पे जाकर चुल्लू पर पानी ले लेना, है ना, और फिर क्या करना आगे पता ही होगा। चलो इसको अगर सॉल्व करोगे अब 150 kVA के लिए, तो देख लो सॉल्व करके। अगर मैं S1 निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2 इंटू SL। अब देखो 150 kVA के लिए Z2 की वैल्यू कितना?
सेम बेस पे 4%, 0.04, ये भी कितना है 0.02, ये कितना है 0.04 इंटू 150, तो ये जाएगा 4/6 इंटू 150, ये हो गया 25, ये हो गया 100 kVA। देख सकते हो आप पहला वाला ट्रांसफॉर्मर कितना शेयर करेगा 100 kVA, दूसरा वाला ट्रांसफॉर्मर निकाल लो 150 में से माइनस कर लो या इसी फॉर्मूले से प्रोसीड कर लो, Z1 प्लस Z2 इंटू SL रख लो यहाँ पे 0.02 अपॉन 0.02 प्लस 0.04 इंटू 150, इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 50 kV। अब देखो अब 150 kVA का लोड दिए हैं सर, तो पहला वाला 100, दूसरा वाला 50, कोई ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड हो रहा है क्या? नहीं। क्यों? तो सर परसेंटेज इंपिडेंसेस अपने अपने मशीन के रेटिंग पे क्या थे? सेम थे, तो प्रोपोर्शन में लोड तो शेयर करेगा। परसेंटेज इंपिडेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग। अब बातें सबको क्लियर हो गया आई थिंक, है ना? तो अब पैरेलल ऑपरेशन में कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो डाउट होता है जनरली वही थर्ड पॉइंट जो होता है उसी से होता है ना। अच्छा, अगर मान लो सपोज दैट दो का तो आराम से बना लोगे, 3 ट्रांसफॉर्मर दिए हो, 4 ट्रांसफॉर्मर दिए हो, है ना? अभी तक पूछा तो है नहीं, बट अगर कभी पूछ ले तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो 3 ट्रांसफॉर्मर, 4 ट्रांसफॉर्मर, 5 ट्रांसफॉर्मर कुछ गिवन है, लोड पूछ रहा है, तो कैसे निकालना वो कौन कितना शेयर करेगा? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप नोट कर लो। ये लिख लो, कैसे यूज करना मैं बताता हूँ कैसे यूज करना मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला से आप डायरेक्ट लगा के यूज़ करके, है ना, डेरिवेशन जरूरत नहीं इसकी, इस फॉर्मूला का यूज़ करके आपके पास 3 ट्रांसफार्मर हो, 4 ट्रांसफार्मर, 5 ट्रांसफार्मर, कितने भी ट्रांसफार्मर हो आप इजीली निकाल सकते हो। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं 10 बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 80% क्वेश्चन, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट 20% क्वेश्चन जिससे आप 1000 स्टूडेंट से ऊपर उठोगे, ठीक है? तो अगर ये क्वेश्चन कभी आया, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आया, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, दिक्कत ना हो आपको। कैसे निकालोगे देखो, सपोज दैट यही वाला ट्रांसफार्मर रख दो, भी मान लो 100 kVA था, इसका कितना था 0.02। दूसरा वाला ट्रांसफार्मर मान लो मैं एक दूसरा रख दूं 75 kVA 0.03। तीसरा है वही 50 kVA 0.025, ठीक है? इससे पूछा है हाउ विल दे शेयर अ लोड ऑफ 2 to 5 kVA 2 to 5 kVA। तो कैसे निकालोगे? देखो पहले बार ट्रांसफार्मर को निकालोगे तो S1 हो जाएगा, ये है ना, ये K = 1 से N तक जितने भी ट्रांसफार्मर थे S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना, तो टोटल कितना लोड 225। तो एक्चुअल में आपको यहाँ पर डालना क्या, टोटल लोड ही डालना है। इसके समेशन है K की वैल्यू 1 से N तक, 4 ट्रांसफार्मर है, 10 ट्रांसफार्मर है, तो 10 जितना लोड शेयर करा उसी का समेशन लिखोगे ना, तो जो टोटल लोड है वही है। तो टोटल लोड डाल देना डायरेक्ट यहाँ पे, ये S1 डाले हो तो Z1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Z4 प्लस 1/Z5, जितने भी ट्रांसफार्मर है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ S1 लिखूँ मैं, तो S1 आपके पास हो जाएगा, ये टोटल लोड हो जाएगा 2 to 5, ये हो जाएगा Z1 और ये हो जाएगा 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। एक बात फिर से यहाँ ध्यान रखना, ये जब भी पुट करोगे बेटा इक्वेशंस में तो हमेशा सेम बेस पे होना चाहिए। जब भी तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पर यूनिट वाला, तो हमेशा सारे क्या होने चाहिए, सेम बेस पे। तो ये तो अपने मशीन के रेटिंग पे गिवन है, ये अपने मशीन के रेटिंग पे, ये अपने मशीन के रेटिंग पे, तो सबको एक कॉमन बेस पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर से क्या करोगे, सेम वही काम, टेक 100 kVA एज न्यू बेस, है ना। जैसे 100 kVA नया बेस मानोगे तो Z1 तो सेम ही रहेगा, सही है।
Z2 चेंज हो जाएगा, Z2 कितना दिया होता है 0.03, नया कितना 100, पुराना दिया हुआ किस पे था 75 पे, तो ये हो जाएगा 0.04, 4% हो जाएगा। Z3 निकाले हो है ना, 0.025 इंटू 100/50, ये हो जाएगा 0.05, मतलब कितना 5%। अब यहाँ पे पुट कर सकते हो 225 अपॉन Z1 की वैल्यू कितनी 0.02, 1/0.02 प्लस 1/0.03 प्लस 1/0.05, बस कैलकुलेट करना है। ठीक है, 4 हो तब भी कर सकते हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो। जब यहाँ पे सेकंड वाले का निकालने का हो तो S2 लिखोगे, तो ये तो लोड तो सेम ही होगा कंप्लीट, S1 प्लस S2 प्लस S3 जो भी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2, यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2, बाकी ये भी समेशन सही होगा, ये और ये तो सेम ही रहना है ना हमेशा, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। चेंज क्या होता जाएगा, S1 निकालोगे तो Z1, S2 निकालोगे तो Z2, S3 निकालोगे तो Z3। ठीक है, तो कितने भी ट्रांसफॉर्मर गिवन हो आपको, अब सारे कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।